मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मेरे साथ निकालिए रसूलों के अमाल उसका 4 बाब और उसकी 5वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। रसूलों के अमाल उसका 4 बाब और उसकी 5वीं आयत से। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकी और सरदार काहिन हन्ना और कायफा और यूहन्ना और इस्कंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत किस नाम से किया। उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्स से मामूर होकर उनसे कहा, ए उम्मत के सरदार और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बास पुरस की जाती है जो एक नातमा आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से यह शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम बीमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में हमने पढ़ा, रसूलों से बास पुरस की गई कि ये शख्स जो खूबसूरत दरवाजे पर एक मफलूज की सूरत में बैठा रहता था, उसको जब शिफा मिली, उसको जब जिंदगी मिली, उसको जब यीशु मसीह के नाम से उठाया गया, वो हैकल में गया, उसने प्रस्तिश की, लोग हैरान हुए क्योंकि उसको बरसा बरस से साला साल से एक मफलूज की हैसियत से देखा गया था और लोग ये जानते थे कि ये जो शख्स है ये अपाहिज है, ये मफलूज है और ये चल फिर नहीं सकता। लेकिन जब उसको चलते फिरते देखा तो सब इस बात से हैरान हुए। वो इस बात के लिए अचंभे में थे कि ये माजरा क्या है, ये कैसे हुआ। जब फकी फरीसियों ने, शरा के आलमों ने, सरदार काहिनों ने यह खबर सुनी तो वो भी आन पहुंचे और उन्होंने रसूलों से पूछा कि ये कैसे हुआ है। रसूलों ने उन्हें गवाही देनी शुरू की। रसूलों ने उन्हें यह बताना शुरू किया कि जिस यीशु को तुमने रद्द किया ये कोने के सिरे का पत्थर बन गया है। और एक हतमी बात रसूलों ने बताई, और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं। एक हतमी बात है, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये एक कायम हकीकत है, ये एक अटल हकीकत है कि यीशु मसीह का नाम नजात देने वाला नाम है, यीशु मसीह का नाम रिहाई देने वाला नाम है, यीशु मसीह का नाम मखलसी देने वाला नाम है, यीशु मसीह का नाम आजाद करने वाला नाम है, यीशु मसीह का नाम जिंदगी देने वाला नाम है, यीशु मसीह का नाम गुनाहों से रिहाई देने वाला नाम है और बीमारियों को दूर करने वाला नाम है। हर किस्म के खौफ, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की लाचारी को यीशु मसीह नाम से दूर किया जाता है। यीशु नाम से जिनके लिए दुआ की जाती है वो आजाद हो जाते हैं, वो बरकत पा जाते हैं, वो छुड़ाए जाते हैं, वो आजाद किए जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर हम ये समझते हैं कि यीशु नाम के वसीला से हमें रिहाई मिल सकती है तो हमें इस बात पर ईमान लाना है आज शाम। आमीन। हमें निजात किस चीज से चाहिए, निजात की जरूरत किससे होती है, निजात का मतलब क्या है? निजात का मतलब है किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी चीज से छुड़ा लिया जाना, किसी चीज से आजाद कर दिया जाना। अगर कोई शख्स जेल के अंदर है और वो कैद है, उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि भाई तू अपने घर जा सकता है। इसका मतलब है कि वो जेल से निजात पा गया है, वो जेल से आजाद हो गया है, उसको रिहाई मिल गई है, उसको रिहाई मिल गई है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि हमें किस चीज से रिहाई की जरूरत है। एक बीमार को बीमारी से रिहाई की जरूरत है। एक ऐसा शख्स जिस पर कर्जा चढ़ा हुआ है, उसको पैसे चाहिए ताकि वो कर्ज खा को दे और कर्ज खा से आजाद हो जाए। एक गुनाहगार शख्स को निजात और रिहाई की जरूरत है। जब तक वो अपने गुनाहों से आजाद नहीं होता, जब तक वो अपने गुनाहों से आजादी का तजर्बा हासिल नहीं करता, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदा की बादशाही में जाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमें हमारे गुनाहों से आजाद करता है। कोई भी गुनाहगार खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? कोई भी गुनाहगार खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। खुदा की बादशाही में जाने के लिए हमें एक मददगार चाहिए, एक रिहाई देने वाला चाहिए जो हमें गुनाहों से आजाद करे, क्योंकि खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती। अगर आज हम अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो गुनाह ने हमें जकड़ रखा है। अभी ये
बच्ची के आप हालात देख रहे थे, हालांकि छोटी सी एक बच्ची है, लेकिन इसकी ये हालत किस चीज को जाहिर करती है? इसकी हालत इस चीज को जाहिर करती है कि इसके घर में दुआ नहीं होती, इसके घर में दुआ नहीं होती, इसके घर में उस तरह से खुदा के रूह को वेलकम नहीं किया जाता। कई बार हम सरसरी दुआएं कर रहे होते हैं, सरसरी दुआएं, और वो दुआएं हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं ला रही होती। अगर आप हफ्ते में एक बार रोटी खाएं, मेरा ख्याल से आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, है ना? आप जगह जगह पे गिरते फिरेंगे क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर चलने की सख्त ही नहीं रहेगी। रूहानी तौर पर हमारी हालत यह है, कभी कभार दुआ कर ले, कभी कभार चर्च चले गए, और फिर हम ये सोचते हैं कि मौजा नहीं हो रहा है, पता नहीं की हो रहा है, बच्चे डरन डे। हमें लोग ये फोन करते हैं, जी हमारे बच्चे डर गए, रात को बोझ पड़ रहा है हमारे ऊपर। भाई क्यों ना बोझ पड़े? आप जिसने बोझ उतारने हैं, जिसने बोझों से रिहाई देनी, उससे तो हमारा वास्ता और ताल्लुक ही कोई नहीं। हम तो उसके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करते। तो हमें गुनाहों से रिहाई की जरूरत है, हमें इस चीज से रिहाई की जरूरत है। हम अपने इस रवैये से बाज आए, हमने इस रवैये से आजादी पानी है, इस लापरवाही से हमने आजादी पानी है। आज हम लापरवाह हैं अपने मामले में। आपको पता है गुनाह क्या करता है? गुनाह में खौफजदा कर देता है। आदम और हवा से जब गुनाह हो गया तो क्या वो खुश थे बड़े? आदम और हवा ने जब वो फल खा लिया जिसकी बाबत खुदा ने मना किया था, कलाम में लिखा है वो दोनों डरे, उन्होंने अपने आप को पत्तों में छुपाने की कोशिश की, वो खुदा को देख नहीं पा रहे थे। क्योंकि जब हमारी लाइफ के अंदर गुनाह आएगा, जब हमारी लाइफ के अंदर सिन आएगा, वो खुदा की बाबत हमारे अंदर खौफ पैदा करेगा। और ये पॉजिटिव खौफ नहीं है, ये नेगेटिव खौफ है। खुदा से हमने डरना है, हमने खुदा की रिस्पेक्ट करनी है, उसके हुक्मों पर अमल करना है। लेकिन अगर हमें चर्च जाने से डर लग रहा है, अगर हमें बाइबल पकड़ने से डर लग रहा है, इसका मतलब है हमारी लाइफ में सिन है, हमें शैतान ने जकड़ रखा है, हमें रिहाई, आजादी और मखलसी की जरूरत है। और गुनाह क्या करता है? वो हमारे अंदर से दिलेरी खत्म कर देता है। आपने देखा होगा लोग क्यों लाइनों में लगे हुए हैं, पादरियों से दुआ करवाते फिरते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दुआ पर यकीन नहीं। और ये दिलेरी किसने खत्म की है? उनकी लाइफ में आने वाले गुनाह ने। उनके लाइफ में जो गुनाह मौजूद है उसने उनकी दिलेरी खत्म कर दी है। वो सोचते हैं मैं जी दुआ करांगी ना, इन्हें नहीं खुदा तक पहुंचना। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन जिस शख्स को पता है कि मैं यीशु मसीह के खून से धुला, हमारे एक पादरी साहब थे, खुदावंद में सो गए हैं, वो एक बड़ी खूबसूरत बात करते थे। वो कहते हैं ज़बूर 141 में दाऊद ने खुदा को अपना नाम नहीं बताया। उसने कहा यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वाल तो, क्योंकि उसको ये पता था कि मेरा नाम आसमान पे मौजूद है, खुदा मुझे जानता है, खुदा का मेरे साथ एक ताल्लुक है। यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वाल तो छेती आ। मुझे हैरत है, मैं ये बात हर पैगाम में कहता हूं, 3 घंटे की 2 घंटे की इबादत में बैठने के बावजूद भी लोग बाद में दुआ करवाने आ रहे हैं। ये क्या है? हमें आदत है, आदतन दुआ करवाते हैं। ये 2 घंटे जो आप बैठे के यहाँ पे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप बताएं मुझे? तुझे चोल चुगंडे हैं जी, तुझे इत्थे कणक छटन डे, आप दुआ कर रहे हैं, आप खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं, आप तालियां बजा रहे हैं, आप हालेलुया के नारे मार रहे हैं। ये खुदा के साथ एक रफाकत है, ये खुदा के साथ एक मिलाप है, ये खुदा के साथ एक मुलाकात है। और अगर आप कोई चीज का यकीन नहीं है तो फिर जो बाद में भी आपने दुआ करवाई है उसमें भी बेयकीनी जरूर मौजूद होगी। मैंने देखा लोगों को आदत है इबादत खत्म होने के बाद में लाइन में लग जाएंगे। 3 घंटे तो सीखी कीता। इस आदत से भी अपने आप को बचाएं। कोई जरूरत हो तो दुआ करवाएं, गैर जरूरी पादी नूं भी थकाना, ओदा भी हल खुश करवाना। मतलब पहले उसने गीत भी गाए, फिर उसने कलाम भी सुनाया, फिर ओदे बाद वो दुआवां भी करे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ताड़ा फिर की काम है? कभी आपने अपने आप से सवाल किया कि मैं फिर की करना आई सा, मैं की करना आया? गुनाह जो है वो बेयकीनी की कैफियत पैदा कर देता है, गुनाह हमें डामाडोल कर देता है, गुनाह हमें डिवाइड कर देता है, 2 दिला बना देता है। खुदा मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में गुनाह है। और जिस शख्स की लाइफ में गुनाह है उसे दुआओं पे एतबार नहीं होता, ना अपनी ना किसी और की। उसे सिर्फ आदत होती है ये कहने की कि पाजी मेरे लिए दुआ करना, जाना उन्हें जादूगर को लिया होना है, पाजी दुआ करो मैनू पैसे चाहिए ने। दुआ उसने करवा ली, जाना उसने सूद वाले के पास ही है, क्योंकि वो माइंड पहले से बना चुका है। तो जितना ज्यादा हम गुनाह में घिरते जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ को परेशानी की तरफ लेके जा रहे हैं। गुनाह की तबाहकारियां आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं। नशाबाजी ने घरों के घर उजाड़ दिए, बदतमीज भाइयों ने, बदतमीज बहनों ने अपने घर खराब कर लिए। मियां बीवी के अंदर क्या ज्यादा लड़ाई है? कुछ भी नहीं, सिर्फ जुबान दराजी। औरत जुबान चलाती, बंदा मारदा साहब बराबर। औरत कहती तू मैनू मारना है, वो कहती मैं तां तेरे अगे जुबान चलानी है, तू मैनू मारना है, वो कहता मैं तां हथ चलाना क्योंकि तू जुबान चलानी। दोवें अपने आप को कहते मैं सच्चा। इसके पीछे है कौन? इसके पीछे शैतान है। शैतान ने उसकी जुबान को हद से ज्यादा तेज कर रखा है, शैतान ने उसका गुस्सा हद से ज्यादा तेज कर रखा है कि वो अपनी बीवी पे हाथ
चलाए, उसको मारे, उसको पीटे, उसको गालियां निकाले। आज हम गुनाह की कैद के अंदर हैं, हमें रिहाई की जरूरत है, हमें आजादी की जरूरत है। पादी साहब दुआ करे, मेरा बंदा जो है वो मेरे साथ ठीक नहीं है। वो बंदा फोन कर रहा है जी मेरी बीवी मेरे साथ ठीक नहीं, मेरी सास मुझे अच्छा नहीं समझती, सास कहती मेरी नूह नहीं मैनू अच्छा समझ। इसके पीछे कौन है, कभी आपने गौर किया? इसके पीछे गुनाह है, और इस गुनाह के पीछे शैतान है जो इन मनफी रवैयों को हमारी लाइफ में लेकर आता है, और वो ये चाहता है कि हम तबाह हो जाएं। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि खुदा ने अपना बेटा इस जमीन पर भेजा। याद रखे, गुनाह को दूर करने के लिए दुनिया का कोई भी फार्मूला, दुनिया की कोई भी मंतक काम नहीं करेगी। अगर करती तो यसू मसलूब ना होता। खुदा को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी कि वो अपने बेटे को भेजता, खुद जमीन पर आता, इंसान बनता, कोड़े खाता, कांटों का ताज पहनता और अपने हाथों और पैरों में कील ठुकवाता, लोगों की लान तान बर्दाश्त करता, उसकी दाढ़ी को नोचा जाता, उसकी कमर के ऊपर एघारियां बनाई जाती, उसे कोई जरूरत नहीं थी। गुनाह का मामला इतना भयानक है कि इसको खुदा के अलावा कोई और डील ही नहीं कर सकता। आपको समझ आई बात? ये देख देने का मामला नहीं है। बलाएं जब आती हैं, मुश्किलें आती हैं, कहती है तुसी इंज करो, तुसी कोई देग पकवाओ ते असीं इबादत करवाने आ, लोकां नूं बुलाने आ ते शुक्रगुजारी दे के इबादत रखवाने, तो सारियां बलावां टल जाणगियां। क्या देग इस लेवल की है कि वो आपके सारे गुनाहों को वॉश आउट कर दे, क्लीन कर दे? देग सिर्फ खा लेंगे, सब खा के चले जाएंगे, लेकिन ताड़ा मामला उत्थे ही रहेगा। हमारा मामला बदलने वाला नहीं। लोगों के ज़हनों में बड़ी गलत फहमियां है कि हम यीशु मसीह को हासिल किए बगैर, यीशु मसीह को कबूल किए बगैर, यीशु मसीह से निजात पाए बगैर गुनाहों से रिहाई पा सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए लिखा है, और किसी दूसरे के वसीले से, किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। निजात किसी और के पास है ही नहीं। अगर कोई ये कहता है यीशु के अलावा कि मेरे पास निजात है, वो ढोंगी है, वो फरेबी है, वो मकार है, वो धोखेबाज है, वो नौसरबाज। क्योंकि कोई भी अपना ब्लड नहीं दे सकता, और अगर कोई ब्लड दे भी तो खुदा उसको अपनी लेबोरेटरी में चेक कर लेगा, ये पाक खून है, ये रास्त खून है, ये बेऐब खून है, ये गुनाहों से पाक खून है। दुनिया के अंदर जितने भी खून है सब गुनाह आलूदा है। फकत यीशु का खून है जो तमाम गुनाहों के ऊपर आता है और उनको साफ करके रख देता है, उड़ा के रख देता है। आमीन। इसीलिए खुदा को जिस कफारे की जरूरत है वो उसका अपना इकलौता बेटा है। उसके बगैर खुदा को और किसी कफारे की जरूरत नहीं है। खुदा की नजर में कोई दूसरी चीज काबिल कबूल है ही नहीं। हमने यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के पास आना है। हमने रिहाई पानी है अपने गुनाह से। आपको याद होगा एक नौजवान को खुदावंद ने शिफा दी, उसने कहा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा। कई सालों से चारपाई के साथ चिपका हुआ था, माजूर था, लाचार था, उसकी फैमिली आवाजार हो चुकी थी शायद उससे, लेकिन यीशु ने कहा तेरे गुनाह, हमारी जिंदगी के अंदर सारी प्रॉब्लम ही गुनाह की वजह से। ऊपर छतों के ऊपर कई दफा जब बारिश होती ज्यादा डका लग जाता, इतना सा गुच्छा आके कोई डोर का झाड़ू आके प्रणाले के आगे फंस जाते हैं, फिर क्या होता है, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, छत्तां चोन लग पैंदी है, लैंटर लीक हो जाता है। रीजन क्या है? सिर्फ इतना सा एक डका, इतने से गुंजल, इतने से तिनके, जिन्होंने आके पानी को रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। हमारी लाइफ में भी गुनाह ने यही काम किया है, ऐसा फंसा दिया है, कोई बरकत आसमान से हमारी तरफ आने नहीं देता। जब तक हम यीशु से नहीं कहेंगे कि खुदावंद मैनू इस मुश्किल चो कढ, यीशु ने आगे गुंजल खिंचने ने, तो खुदा दी बरकत जिहड़ियां साडी लाइफ से जारी हो जाए। आमीन। इतनी सी बात। तौबा करें, अपने गुनाहों को मान लें, अपने गुनाहों का यकीन कर लें कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे रिहाई की जरूरत है। और जब आपके गुनाह यीशु के खून से माफ हो जाएं तो फिर यही गर्दान ना गर्दानते रहें कि मैं बड़ी गुनाहगार, फिर आप ये कहें मैं निजात पा चुकी। मुझे अगर कोई पूछता आप गुनाहगार है, मैं कहता नहीं मैं था, अब नहीं हूं मैं, अब यीशु मसीह के खून से मैं अपने आप को हर रोज धोता। और जब यीशु का खून मेरे ऊपर आ जाता है फिर गुनाह मेरे ऊपर। जब आप मैल वाली जगह पे साबुन मलते हैं, रगड़ते हैं, तो मैल फिर किथे जाती? लथ जाती। तुहानू यकीन हुंदा कि मैं साबन नाल नहा लिया, सेफगार्ड नाल, डेटोल नाल, हुण मेरे ते कोई जरासीम बाकी नहीं रह गए। आप कहते हैं ना, अगर आप नहा के आए और कोई आपसे कहे आपसे बदबू आ रही है, तुसी कहोगे की हो गया तेनू, मैं हुणे डेटोल नाल नहाती, मैं हुणे डेटोल नाल नहा के आया। आप कहेंगे कि नहीं? ओ भाई मैं हुणे ही नहा के आया, तू कह रहा बोवा अंडे। और जब आपसे कोई कहता है कि बाजी तू गुनाहगार है, उस वक्त हम चुप करके सुन लेते हैं। हम ये क्यों नहीं कहते हो भाई मेरे गुनाह कहाँ है, यीशु का खून मेरे ऊपर है। आमीन। और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा, कोई दूसरा नाम नहीं है, यीशु नाम। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। आमीन।
कैसी खूबसूरत बात, कैसी दिलेरी की बात, कैसी खूबसूरत स्टेटमेंट है। यीशु नाम में कुदरत है मेरे अजीज। हर दिन यीशु नाम से शुरू करें, हर काम यीशु नाम से शुरू करें और हर दिन का अख्ताम यीशु नाम से करें। यीशु में छुप जाएं। पौलुस कहता है यीशु को पहन लो। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेंगे तो हम उसके तौर तवार भी अपनाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा खाली ब्लड ही मांगते थे यीशु का। खुदावंद मैं तेरे खून से अपने आप को धोती हूं। तो बंदे नाल बदतमीजी करी जा रही, बंदा मारी जा रहा, बंदा सिगटा पीवी जा रहा, दुआ च कही जा रहा, हालेलुया हालेलुया, खुदावंद तू बहुत ही अजीम है। ये क्या है? ये रियाकारी है, ढोंग है, ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। सेब अगर आप हैं तो आपके अंदर सेब का जायका क्यों नहीं है? अगर आप आम हैं तो आम का टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? अगर आप तरबूज हैं तो तरबूज के अंदर से तरबूज का टेस्ट आएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके अंदर से मसीह की शक्ल नजर आनी चाहिए। आमीन। हमने कभी ये दुआ ही नहीं की कि खुदावंद मेरे अंदर से तू नजर आ। हम तो खुदा को अपना डिजाइन दे रहे हैं कि मैनू आइंदा बना दे। ऐसा है कि नहीं है? हम खुदा को अपने डिजाइन दे रहे हैं। कोई डिजाइन दे रहा है कि मैनू आइंदा बना दे, मैनू आइंदा बना दे, मैनू आइंदा बना दे। ए खुदा मैनू बैनिन की तरह बना दे, ए खुदा मैनू बिली ग्रैहम की तरह बना दे। योंगे चू ने एक दफा दुआ की थी खुदा से। उसने कहा खुदावंद मुझे बिली ग्रैहम की तरह बना दे। बिली ग्रैहम एक बड़ा जबरदस्त खादम गुजरा है और सब कॉन्टिनेंट में और तमाम कॉन्टिनेंट्स के अंदर तकरीबन 6 बर्रे आजमों में उसने 7-8 बार ट्रेवल किया कलाम सुनाने के लिए और लाखों के मजमों को उसने कलाम सुनाया और करोड़ों लोग उसकी खिदमत से फैज़याब हुए, यीशु को कबूल किया। उसकी खिदमत में से कई लोग खादम बन के उभर के सामने आए और आज वो पूरी दुनिया में इंजील सुना रहे हैं। तो योंगे चू भी उसके कलाम सुनाता था, ऑरल रॉबर्ट्स के और उसके। तो उससे कहा खुदावंद मुझे भी बिली ग्रैहम की तरह बना। खुदा ने कहा पुत्र बिली ग्रैहम इक्को ही, तू योंगे चू है, तेनू मैं योंगे चू बनाना। जेड़ा डिजाइन तेनू मैं दांगा तेनू ओदे च ढलना पैना, अपना डिजाइन मैनू ना दिखा। ऐ खुदावंद मेरे लिए ये कर दे, ऐ खुदावंद मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए। खुदावंद हमसे क्या चाहता है कभी हमने सोचा ही नहीं। इसके लिए कभी हमने दुआ ही नहीं की, इसके लिए कभी हमने खुदावंद के साथ वक्त ही नहीं गुजारा। हम तो खुदा को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, हम तो खुदा को अपने पीछे लगाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि खुदा हमें फॉलो करे, खुदा हमसे इंस्ट्रक्शन ले, खुदा को हम गाइड करें, खुदा को हम रास्ता दिखाएं। जिधर जिधर असी खुदा नु टोरी फेरी उधर मगर मसाड़े। लिखा है बनी इस्राएल कौम खुदा के पीछे चलते थे, खुदा अबर की सूरत में उनके आगे चलता था, आग के पिलर के अंदर उनके आगे चलता था। खुदा उनसे कहता था बेहद का संदूक उठाओ, और जब वो बेहद का संदूक उठाते थे जिधर जिधर आग जाती थी उधर उधर इस्राएली पीछे जाते। ये है जी लाइफ का तरीकाकार, ये है खुदा से बरकत पाने का तरीका, ये है खुदा के मंसूबे में कायम रहने का तरीका। जिधर जिधर खुदा जा रहा है, जिधर जिधर खुदा जाने के लिए गाइड कर रहा है उधर उधर जाएं, बजाय इसके कि हम खुदा से कहें कि खुदावंद तू मेरे लिए यह कर। मैं और आप ज्यादा अक्लमंद है या खुदा ज्यादा अक्लमंद? ऊंचा बोलें जरा, मैं जरा उच्चा सुनना। खुदा मैं जिन्ना उच्चा बोलना उन्ना ही उच्चा सुनना। अभी तुम दसदा खुदा हमसे ज्यादा हिकमत वाला है, खुदा हमसे ज्यादा फहम वाला है, खुदा हमसे ज्यादा इदराक रखता है, खुदा हमसे बहुत ज्यादा दूर अंदेश है। अगर खुदा हमारे लिए फैसला करेगा वो बेहतर होगा या आपका किया हुआ फैसला आपके लिए बेहतर होगा? आपका तजर्बा 40 साल है, मेरा 42 साल तजर्बा है, मैं 42 साल था। अब मैंने जो बात करनी है वो 42 साल के तजर्बे पे करनी है। यहाँ जो पीछे बैठे हैं कोई 70 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई इससे कम उम्र का, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। हमने अपने तजर्बे से बात करनी है, जितना हमारा तजर्बा है। तो खुदा दी कितनी उम्र है अजल से किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं वो कितना वो बुजुर्ग खुदा है, उसकी हिकमत का अंदाजा लगाए कितना। हम उसको अपने पीछे बच्चे कह रहे हैं कि साड़ी उंगल फाड़ के ते साढ़े मगर आ, कितनी बड़ी हमाकत है। हमें तो खुदा के जोर रोना चाहिए। खुदावंद हम अहमक थे कि हम तुझे अपने पीछे चला रहे थे, हमें तेरे पीछे आना चाहिए। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती। अगर हम यीशु की भेड़ नहीं है तो हम यीशु को अपने पीछे चलाने की कोशिश करेंगे। अगर हम यीशु की भेड़ है तो हम यीशु को ऑनर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा चरवाहा है। जिसका चरवाहा है उसको पता है कि ये मुझे कहां लेकर जा रहा है। तो जिसको ये पता ही नहीं कि मैं यीशु की भेड़ हूं वो तो फारिग है। कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सके। मेरे अजीजों, अगर आप गुनाहों से रिहाई पा जाएं, जो कि दुनिया का सबसे भयानक मर्ज है, और हम गीत गाते हैं मर्जे गुनाह का इलाज सारी दुनिया में किसी के पास नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है ऐसा तबीब जो गुनाह का इलाज भी करता है। आमीन। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तबीब है जो गुनाह का इलाज करता है। बाकी दुनिया में बड़े बड़े सेंटर बने हुए, कैंसर की तशखीस, HIV की तशखीस, फलानी बीमारी, फलाना स्पेशलिस्ट, फलाना। आप अस्पतालों में जाते हैं, वहां आपने कोई शोबा देखा गुनाहों से आजाद होने का शोबा? कोई शोबा नहीं। गुनाहों से कोई आजाद नहीं कर सकता यीशु के अलावा। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये खुशी की बात नहीं कि जिस यीशु को हम फॉलो करते हैं, जिसके नाम से हम कहलाते हैं,
सिर्फ वही दुनिया को निजात दे सकता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, जब हम गुनाहों से आजाद हो जाते हैं, ये एक खूबसूरत तजर्बा है। जिसको अपने गुनाहों से रिहाई मिल जाती है वो तो खुश हो जाता है। जब बनी इसराइल बाहर निकले थे मिस्र की गुलामी से, कैसे निकले थे? समंदर से जब वो निकल गए, समुंदर ने मिस्रियों को डुबो दिया, तो आपको पता फिर क्या हुआ? फिर बनी इसराइल की बेटियों ने गीत गाए थे। हालेलुया। मरियम ने उनको लीड किया था जो कि मूसा की बहन थी, और यहूदा की बेटियां, उनके कबाइल की बेटियां दफ लेकर निकली और वो गीत गाने लगी, स्ताइश करने लगी, प्रस्तिश करने लगी। खरूज की किताब में वो गीत भी मुंदर्ज है कि खुदा ने रथों समेत उनको पानी के अंदर डुबो दिया। हालेलुया। और उनके नाचने की वजह क्या थी? क्योंकि अब वो मिस्र से आजाद हो चुके थे, अब उनके ऊपर गुलामी का जुआ नहीं था। एक ईमानदार क्यों नाचता है? एक ईमानदार क्यों नारे लगाता है? एक ईमानदार क्यों घुटने टेक कर दुआ करता है, रातों को आंसू बहाता है, हर इबादत में पहुंच जाता है, शुक्रगुजारी की इबादत अपने घर में करवाता है, अपनी फैमिली के साथ मिलकर दुआ करता है, खुद भी दुआ करता है, बाइबल मुकद्दस पढ़ता है, अपने बच्चों को बाइबल की तालीम दिलाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं आजाद हो चुका हूं, मैं रिहाई पा चुका हूं। ये सारी एक्टिविटी जाहिर करती है कि वो निजात पा चुका है। लेकिन अगर ये सारी चीजें दिखावे की हैं तो ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं। किसी की देखा देखी हम एक दफा चले जाएंगे, 2 दफा चले जाएंगे, तीजी बारी सानू नींदर आनी ही आनी। असी कहना जी अज मेरा लाका आकड़िया पिया सी, मैं इसलिए नहीं आ सकी। लेकिन जो खुदावंद में है वो तो मौके ढूंढता है। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चली। तो निजात किसके वसीले से? बोले जरा। मैं पहले दसिया मुच्चा सुन, यीशु के वसीले। निजात यीशु के वसीले से है, तो फिर यीशु के पास आ जाए। हो सकता है आपने पहले भी एक कहीं कहा हो कि जी मैं तौबा करना चाहती हूं, मैं तौबा करना चाहता, लेकिन आप अपने मौजूदा हालात से ही इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने तौबा की थी या नहीं की थी, आपने तौबा की थी या नहीं की थी। आपके मौजूदा हालात बताएंगे। अगर आप खुदावंद में सरगर्म है तो इसका मतलब है कि आपकी तौबा ठीक, आपको सही तजर्बा हुआ, आप खुदावंद में कायम रहें। तौबा करना काफी नहीं है, मसीह के साथ चलना भी जरूरी है। बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। ताजगी के दिन कब आते हैं? जब हम तौबा करते हैं और तौबा करने के बाद खुदावंद के साथ अपना ताल्लुक बना लेते हैं, रुजू लाते हैं, हर रोज उसके पास आते हैं, हर रोज उससे सीखते हैं, हर रोज उसके कदमों में बैठ के उसकी सताइश और उसकी प्रस्तिश करते हैं। ये है रुजू लाना। तौबा तो बथेरों ने कर ली, बपतिस्मे तो बथेरिया ने ले ले, लेकिन रुजू कितने लाए? बाजी आजकल तुम दुआ कर रहे, बस आजकल नहीं हो रही। 5 साल, ये 22 साल तजर्बा बता रहा हूँ, 22 साल से इंजील सुना रहा हूँ और ये जुमला सुन रहा हूँ। लोग बाइबल पढ़नी तो बड़ी दूर की बात है, दुआ ही नहीं करते लोग। भाई आप दुआ कर रहे हैं आजकल? नहीं भाई साहब आजकल नहीं, आजकल जरा नागे हो रहे। मैं वो केड़ा सन सी जिहदे च तुसीं रेगुलर सो, तुसीं नागिया नाल ही चल रहे हो। खैर ना बाइबल पढ़नी, ना कलाम पढ़ना, ना रफाकत में रहना, और फिर मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में हम जकड़े जाते हैं। और तसव्वुर हमारे ज़हन में शैतान ये लाता, तू निजात याफ्ता है, तो यीशु दे खून नाल धुली हुई है। हमें फिर तौबा करने की जरूरत है कि खुदावंद मैंने तुझे कबूल तो किया था, लेकिन मैंने तेरी संगत को कबूल नहीं किया। आप एक डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को चेक करवाएं। डॉक्टर कहे जी आपके थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन है, आपके टॉन्सिल सूजे हुए हैं, मैं आपको दवाई देता हूं, आप ये दवाई लें, इसको खाएं, आप ठीक हो जाए। डॉक्टर को चेक करवा दिया, बीमारी की तशखीस भी हो गई, ठीक है, उसने आपको दवाई भी दे दी। हम दवाई किन्ने खानी, डॉक्टर ने या तुसी? हैं जी? बोल ही नहीं रहा कोई, तो समझ नहीं। मेरे ख्याल बड़ी औखी गल, अलजबरे का कोई सवाल पूछ लिया। दवाई आपने खानी है क्योंकि गला आपका खराब है। तो अगर आप पास्टर से दुआ करवा रहे हैं, इसका क्या है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी दवाई किसी के मुंह में डाल रहे हैं। भाई साहब मेरी दुआ कर दे। बीमारी आपको लगी है, परेशानी आपको है, डर आपको लगता है रात को, तो दुआ खुद करो। भूख आपको लगी है तो रोटी आपने ही खानी। ऐसा तो नहीं होता कि जो तुहानू भुख लगती सारे मेरे घर आके रोटी दे जाते। भाई साहब सानू बड़ी भुख लगी सी, लो रोटी तो अपनी आप खुद खा लेते हैं। क्यों जी? कपड़े आप अपने लिए नए खुद लेके आते हैं, सारी चीज आप अपने लिए खुद करते हैं, तो दुआ पादरी क्यों करें? ये भी मामला कभी सोचें, ये भी कभी समझें कि है की कहानी, ये किस हमाकत की तरफ हम जा रहे हैं। हमने तौबा कर ली, हमने बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन दुआ हमने नहीं की, हमने कलाम नहीं पढ़ा, हम खुदा के हुजूर में नहीं बैठे, और साल साल गुजर गए, हमारी मायूसी दूर नहीं हुई। आखिरी बात बताऊंगा, ज़बूर 16 में लिखा है, खुदा के हुजूर में कामिल शादमानी। आप शादमानी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूं, खुदा की हुजूरी में आपको शादमानी मिलेगी। जॉयलैंड में जाके नहीं मिलनी, सिंधबाद में जाके नहीं मिलनी, किसी बड़े होटल में जाके खाना खाने से, पिज्जा खाने से नहीं आपको मिलनी, मरी जाने से नहीं मिलनी। कगान नारान वादी है नीलम, ये सब आप चले जाएंगे, वहां पे जाके तस्वीरें भी खींचे में खुश होंगे, लेकिन जब वापस आएंगे तो कहोगे 70,000 लग गया। तो खुशी कितने जाएगी? खुशी अगली बात से पै के निकल जाएगी ताड़े तो पहले।
तुसी लभदे फिरोगे, लेकिन जो खुदावंद में आपको खुशी मिलेगी वो कहीं जाएगी नहीं, वो आपके दिल में ही रहेगी। पलूस और सिलास कैद के अंदर थे, काट के अंदर ठुके हुए थे, जख्मों से चूर चूर थे, उनका पूरा जिस्म कटा फटा था, खून रिस रहा था, लेकिन वो गीत गा रहे थे। हालेलुया। उनको खुदा की हुजूरी का तजर्बा था, उनका ध्यान अपने जख्मों पर था ही नहीं, वो तो खुदा के तख्त को देख रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे। क्यों जी मास्टर जी? खुदा जो शादमानी आपको देगा वो कभी आपसे जाएगी नहीं। दुनिया जो शादमानी देगी थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगी। दुनिया की खुशी थोड़ी देर के लिए। यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता, जैसा इत्मीनान दुनिया देती वैसा नहीं, यीशु का इत्मीनान फर्क है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज उस इत्मीनान का तजर्बा कीजिए, आज उस इत्मीनान का तजर्बा कीजिए। और वो इत्मीनान कौन है? वो यीशु खुद है। वो उम्मीद का सरचश्मा है। जब वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा वो आपको नाउम्मीद नहीं होने देगा। एक ईमानदार की एक बड़ी पहचान ये है कि आप उसको नाउम्मीद नहीं देखेंगे, क्योंकि उम्मीद का सरचश्मा उसके अंदर है। हालेलुया। उसको उम्मीद देता है, उसको ईमान से भरता है। दाऊद कहता है मेरा प्याला लबरेज होता है। आमीन। अपनी आंखों को बंद कीजिए, यीशु मसीह के वसीला से नजात है। आज आपके पास मौका है। अपने रवैयों पर गौर कीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। मैं कहां हूं? मैं कहां खड़ी हूं? क्या मैं सिर्फ जुबानी कलामी ही ईमानदार हूं, या मैं किरदार के जरिए से भी मसीह को जाहिर करती हूं या करता हूं? मैं कैसा मसीही हूं? अगर आप सिर्फ नाम के मसीही हैं तो आप मसीही नहीं हैं। आज रात अपने आप को चेक कीजिए। खुदा की हुजूरी यहां पर है, खुदा का कलाम सुनाया गया है। इस कलाम के दायरे में, इस कलाम के फ्रेम में अपने आप को रख के देखिए। मैं तो साल से बपतिस्मा ले बैठी, लेकिन मेरी जिंदगी क्या है? मैं साल से तौबा कर चुका हूं और मेरे अंदर यह फख्र है कि मैंने 20 साल पहले बपतिस्मा लिया था, लेकिन मेरी जिंदगी क्या है? गालियों से भरी हुई, नाउमीदी से भरी हुई, फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई, लड़ाई झगड़ों से भरी हुई, मायूसी से भरी हुई। खुदा के लोगों के खिलाफ बोलता हूं, खुदा के खिलाफ बोलता हूं, कलाम पर मेरा यकीन नहीं है, तो फिर मैं कैसा निजात याफ्ता? वक्त है कि आप सोचें, अपनी जिंदगी पर देखें। बच्चे यहां पर हैं, जवान यहां पर हैं, माएँ यहां पर बैठी हुई हैं, बाप यहां पर बैठे हुए हैं, बीवियां यहां पर बैठी हुई हैं, शोहर यहां पर बैठे हुए हैं, भाई यहां पर बैठे हुए हैं, बहनें यहां पर बैठी हुई हैं। हम देख सकते हैं कि हम अपने रिश्ते में क्या कर रहे हैं। मैं अगर बीवी हूं, मैं कैसी बीवी हूं? मैं अगर शोहर हूं, मैं कैसा शोहर हूं? मैं अगर पासवान हूं, मैं कैसा पासवान हूं? मैं अगर कलीसिया हूं, मैं कैसी कलीसिया हूं? मैं अगर बेटा हूं, मैं कैसा बेटा हूं? मैं अगर बेटी हूं, मैं कैसी बेटी हूं? मैं अगर बहू हूं, मैं कैसी बहू हूं? मैं अगर सास हूं, मैं कैसी सास हूं? मैं अगर ससुर हूं, मैं कैसा ससुर हूं? मैं अगर दामाद हूं तो मैं कैसा दामाद हूं? सवाल कीजिए अपने आप से। और अगर आपको नजर आता है कि आप कलाम के मुताबिक नहीं हैं, तो आज आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मौका है कि आप तौबा कर लें। किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, आपका और खुदा का मामला है। खुदा से कहें कि खुदावंद मुझे नई जिंदगी दे दे, खुदावंद मुझे बदल दे, मेरे गुनाहों से मुझे आजाद कर दे, मुझे छुटकारा दे दे। ओ मैं इन बदी की कुव्वतों से आजाद होना चाहता हूं, मैं इस गुनाह के बंधन से मखलसी आजादी और रिहाई का तजर्बा हासिल करना चाहता हूं, मैं निजात पाना चाहता हूं। ए खुदावंद मुझे अपने खून से धो दे। उसके लहू को पुकारिए, उसके लहू को पुकारिए। क्राइस्ट का ब्लड जब जिंदगियों पर आता है वो बंधनों को तोड़ देता है, वो गुनाहों को तोड़ देता है, वो इब्लीस के होल्ड को लूज कर देता है। कर्जे जाते रहते हैं, नाउमीदी जाती रहती है, फ्रस्ट्रेशन जाती रहती है, नफरत जाती रहती है, गुस्सा जाता रहता है जब खुदावंद हमारी जिंदगी में आता है। हालेलुया, हालेलुया।